ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੋਮਲ ਕਪੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 40%, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 16% ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਟਾਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੋਹ ਹੁਣ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਪਹਿਲਾਂ PR ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। इस नाले उन्हें होर की कुछ किया, आओ सुन लेने। सर, विदेश में जो गिरावट आ रही है, बच्चे अब कम जाना शुरू हो गए और भारत में रह के जो रोजगार को ढूंढ रहे हैं, कितने प्रतिशत गिरावट आई है और कहाँ पर? सर, नॉर्मली इफ यू टॉक अबाउट कनाडा में लगभग 40% स्टूडेंट्स की ग्रोथ कम हुई है इस साल में। और लाइक ऑन द अदर साइड अभी देखोगे, अभी भी 60% स्टूडेंट्स दे आर स्टिल वो जाने की कनाडा में गए हैं। और ऐसे ही यूके में जो गिरावट है वो 16% है और 16% कम हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं हुआ, मतलब एक क्वार्टर में 96,000 स्टूडेंट्स गए और सेकंड क्वार्टर में 87,000 स्टूडेंट्स गए हैं। तो अगर हम इसको अल्टरनेट देखेंगे, यस डेफिनेटली एक समय के बाद कोई पीक टच करने के बाद डाउनफॉल होता है। अगर हम इसको इस तरीके से देखेंगे ये प्लान रुक जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज अल्टीमेटली ये स्टूडेंट्स जो आज भी रुके हैं ये कल फिर दोबारा रुक करेंगे, बिकॉज अदरवाइज वी नीड टू अब्जॉर्ब देयर टाइम। या तो हमें यहाँ पे उन बच्चों को बिजी करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी, उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करना पड़ेगा। नहीं तो इस एज में स्टूडेंट बेसिकली रेवोल्यूशनरी है, वो रिवोल्ट करता है पेरेंट्स के अगेंस्ट, सोसाइटी के अगेंस्ट। और वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बच्चों को घर से निकाल देते हैं इस एज में, तो हमारा सोसाइटी सेटअप थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे उसको कॉम्बैट करने के लिए बच्चे बाहर जाने का रुख करते हैं। तो ये प्लान रुकने वाला नहीं है, बिकॉज बच्चों के लिए भी ये विन विन सिचुएशन है और जो डेस्टिनेशन कंट्रीज है उनके लिए भी विन विन सिचुएशन है। लेकिन कई लोग जो है विदेश पहले गए थे कामकाज के लिए, अब वो वापस आकर फिर भारत में कामकाज करना शुरू कर दिया। खासकर पंजाब की बात करें, पंजाब में तो कई लोगों का क्रेज होता है कनाडा जी। 40% गिरावट कनाडा में आई है। कनाडा से लोग वापस आके दोबारा यहाँ पर कामकाज शुरू कर रहे हैं। वैसे में लग रहा है कि कहीं ना कहीं कनाडा जो डाउनफॉल कर रहा है। सर, एक तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, लेकिन वो भी से कि वो शॉर्ट लिव्ड है। दूसरी चीज़ आप देखो कि कनाडा से वापस कौन आ रहा है, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, जो नई मार्केट ढूंढ रहा है, जिसने काम जमा लिया है और उसको नई मार्केट। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया पूरी दुनिया को पता है कि वी आर ए वेरी बिग मार्केट। तो जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो सक्सेसफुल हो गए, जिनको नई मार्केट चाहिए, यस डेफिनेटली उनको इंडिया बहुत बड़ा मार्केट लगता है। लेकिन एक यंग बच्चा जो जैसे मैंने बोला रेवोल्यूशनरी बच्चा है, उसके लिए हमें उसको आदत डाली नहीं काम करने की। अगर आप देखो, पंजाब 91 सेंसस के अकॉर्डिंग 99 तक पर कैपिटा इनकम पे नंबर 1 रहा है। और अभी पंजाब की जो रैंकिंग है वो 18वें 19वें नंबर पे है। तो ये इसलिए है बिकॉज अभी तक गवर्नमेंट्स ने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यहाँ पे कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया जो स्टूडेंट्स की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सके। अगर हमें बच्चों को यहाँ पे बिठाना है तो उनके लिए हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करना पड़ेगा, उनको यहाँ पे अब्जॉर्ब करना पड़ेगा, उनको जॉब्स देनी पड़ेगी और वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देना पड़ेगा जिसका वो मान सम्मान महसूस कर सके। अगर बात की जाए, क्योंकि कनाडा ने एक नया रूल जो काम कर दिया, उन्होंने कहा है कि पेरेंट्स नहीं आ सकते, अब उनके जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर, वो भी वहाँ पे नहीं आ सकते, उनको भी वीज़ा बंद कर दिया उन्होंने। तो इसका इम्पैक्ट भी तो पड़ेगा। सर, कुछ कैटेगरीज है जिसमें PR के लिए पहले पेरेंट्स को अप्लाई कर सकते थे, फिर कुछ कैटेगरीज है जिसमें सुपर वीज़ा करके वो बहुत लंबा रह सकते थे, उनकी वो लॉन्गर ड्यूरेशन कम की है। बिकॉज कनाडा में एक क्राइसिस हमें सबको मानना पड़ेगा, हाउसिंग क्राइसिस है। हाउसिंग क्राइसिस बहुत बड़ा हुआ और इतना बड़ा हुआ कि ट्रूडो साहब को भी जाना पड़ा, बिकॉज कनाडा ने उतनी तेज़ी से अपनी खुद की डेवलपमेंट नहीं की जितनी तेज़ी से बच्चों को यहाँ पे बुलाया।
बिकॉज कनाडा में जितने लोग जाते हैं सिर्फ कनाडा के लिए विन विन सिचुएशन है, बिकॉज कनाडा उतना ज़्यादा ग्रो करता है, मार्केट उतनी बड़ी होती है, मार्केट का साइज, डेवलपमेंट, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब कुछ बढ़ता है, जीडीपी ग्रो होता है। लेकिन उसको अडेप्टेबिलिटी जो है उसके लिए हाउसिंग की रिक्वायरमेंट थी, और कनाडा ब्लॉक्स में डेवलप होता है। कनाडा हमारे जैसे नहीं, एक नई कॉलोनी यहाँ पे होगी, वहाँ पे दूसरी नई कॉलोनी होगी। तो कनाडा में जो एक नई अप्रूवल मिलना, एक साइट का एक चंक का उस पर रोड्स डेवलप होना, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होके बाद में हाउसिंग की उसकी लाइक लोगों को वहाँ पे बसाना, तो इस मामले में कनाडा स्लो रहा। और अगर आप लास्ट बजट देखोगे कनाडा का, तो उसमें सबसे ज़्यादा फोकस अगर कनाडा में था तो वो हाउसिंग के ऊपर था, बिकॉज हाउसिंग बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ पर। नहीं, लेकिन अगर पिछले कई महीनों से जो भारत और कनाडा के रिश्तों में जो दरार आ रही थी, उसका भी ना कहीं कनाडा जो भारत के लोगों पर ही ज्यादा असर पड़ रहा है। हाँ, देखो सर, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो हमेशा हमें दूसरा सोचने को मजबूर करेगा। एक तो जैसे भेड़ों का झुंड था कि वो जा रहा है एक के पीछे दूसरा लग के, तो वो एक पॉज बटन तो जरूर रन हुआ कि एक बार पॉज हुआ, एक बार सोचने का मौका मिला, बच्चों ने यहाँ पे लोकल एडमिशन्स का रुख किया, लोकल कॉलेजेस भरे। लेकिन इसको हमें अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे तो वो अगेन पुराना सिस्टम ही सस्टेन होगा फिर। तो पंजाब सरकार ने कहा है कि वो यहाँ पर जो नौकरियां दे रही हैं बच्चों को, 44,000 से ज़्यादा नौकरियां दी गई हैं। तो ऐसे लग रहा है कि पंजाब सरकार जो यहाँ पे नौकरियां दे पाएंगे, बच्चे जो बाहर जाने का रुख करते हैं वो और भी कम होगा उसमें। सर, अगर गवर्नमेंट चाहे तो जो स्टूडेंट्स का यूथ है वो हमारा रिसोर्स है, वो हमारी ताकत है, लेकिन हमें उसकी पहचान नहीं है। और अगर आप लाइक डेकेड से देखो तो हमने उस ताकत को कभी पहचाना नहीं है। और हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल बयानबाजी ज़्यादा है। और अगर आप स्टैट्स देखोगे, जैसे मैंने 91 में बोला पंजाब नंबर 1 था, तो अभी 18-19 में नंबर से उसको वापस वो रीगेन करना गवर्नमेंट्स। और दूसरा पंजाब का कॉन्फ्लिक्ट रहा हमेशा सेंटर के साथ, पता नहीं क्या है कि सेंटर में जो होता है उसके बिल्कुल अपोजिट पंजाब में होता है। तो वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाला सिस्टम है, बिकॉज दोनों जगह से सपोर्ट चाहिए तो बच्चों के लिए कुछ हो सकता है। और अगर गवर्नमेंट्स यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती हैं तो डेफिनेटली किसी का घर छोड़ के जाने को मन नहीं करता। ਜਿੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ 1991 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 18ਵੇਂ ਤੇ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਨੂ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, जिस कारण वो विदेश उन नहीं जाना चाहते। कनाडा में जो स्टूडेंट जा रहे थे अब उनका रेशियो जो कम हो गया, 40% कम हुआ है। इसके सिवाय ऑस्ट्रेलिया और यूके में भी 16% कम हुआ है। तो लोग देख रहे हैं कि ऐसे में जा पाएंगे। आप भी कनाडा जाना चाहते थे? मैं तो सिर्फ घूमना जाना चाहती हूँ, और अदरवाइज जो हालात हुए मैं तो आई एम हैप्पी। इवन मेरे अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हम अपने इंडिया में फैसिलिटीज़ हो, एजुकेशन प्रोवाइड करे सरकार, गवर्नमेंट करे, तो नेचुरली वो इंडिया में बच्चे पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स क्यों उनको एजुकेशन के लिए यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं? इट मीन्स अगर वो वहाँ पे रिलेशन ख़राब हुए, आज उनको मौका मिला है कि जो जितनी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे वो उनकी एडमिशन हुई है। अगर ये पहले होता तो पहले वो कभी भी ना बाहर जाते। पूरा पंजाब बाहर जाने को पागल है, दुआबा स्पेशली जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। तो ठीक है, आई एम हैप्पी कि ये होना ही चाहिए था बेटर। लग नहीं रहा है कि जो वहाँ पे गए अब वहाँ पे उनको रोजगार कम हो गए हैं, तो ऐसे में जो उनके पेरेंट्स हैं उनके भी वीजे पे रोक लगा दी।
देखो, जब कोई रिलेशन किसी कंट्री का ख़राब होता है, उनके भी अपने रूल एंड रेगुलेशंस हैं, नेचुरली वो अपना करेंगे। और पेरेंट्स को भी टेंशन है अपने बच्चों की, जितने भी मेरे नोन में भी गए हैं, सबको टेंशन है। मीडिया के थ्रू कितनी खबर आती है कि वहाँ पे सब बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनको जो नए वीज़े मतलब अप्लाई किए थे, उन्होंने सबने उनकी मतलब रोक लगी है, फाइल्स बंद हो गई हैं, तो उनके पैसे भी लगे हुए हैं, ब्लॉकेज होगी हर चीज़ की। तो वीज़े लगना छोड़ो कि अब तो जो माहौल है कनाडा में, तो कोई बेटर ही जाएगा नहीं, और उनके लिए भी बेटर वो ना आ जाएँ। और जो बच्चे ऑलरेडी गए हैं वो अपनी तरफ से तो सेटल हैं, वो सोच रहे, कुछ लोग तो सेफ हैं, पीआर मिल गई। लेकिन पीआर मिलने के बाद हम अपने बच्चों को बाहर भेजते कि उनका फ्यूचर सेफ हो, तो क्यों ना इंडिया में हम अपने बच्चों को रख के, जाना ही क्यों है बाहर? पेरेंट्स को टेंशन महंगी, हम तो नहीं अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाना चाहते, और पेरेंट्स को भी, हम भी नहीं पेरेंट्स को छोड़ना चाहते और पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि जाएँ, लेकिन फ्यूचर के लिए अगर सोचा तो बेटर ये है कि यहाँ पे प्रोवाइड हो और वो यहीं रहें। और पेरेंट्स को इस वक़्त टेंशन है, उस गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि एकदम आपने रूल्स चेंज कर लिए, उस वजह से उनको टेंशन देने की बेटर कि जो वहाँ पे हैं उनको ऐसा तंग ना किया जाए, क्योंकि पैसे लेके ही उनका वीज़ा लगा हुआ है। बेटर है कि उनको वो इस जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो दें, उनको धक्के निकाल के, एक बार पहले भी रिसेशन आया था तब भी बाहर निकाला था। मैं तो चाहती हूँ कि इंडिया से बाहर बच्चों को जाना ही नहीं चाहिए। आपका था विचार बाहर जाने का, विदेश घूमने का? घूमना तो हर कोई चाहता है, मैं भी घूमना चाहती हूँ, घूमेंगे, बट आई लव माई कंट्री। विदेश जाने में अब जो दिक्कतें आ रही हैं, ऐसे में कैसे देखते हैं? क्योंकि बाहर जाने के लिए जो वीज़े भी कई पेरेंट्स के बंद कर दिए गए हैं, और जो कामकाज को लेकर वहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं स्टूडेंट जो जाते हैं, खासकर आई-जेड-सी वर्क परमिट में, तो ऐसे में कैसे देखते हैं कि आप जाना चाहोगे वहाँ? पहले जाने का इरादा था सर, तो अभी जो दिक्कतें आ रही बाहर के लिए बहुत, इसलिए यहीं पर जॉब करने के लिए सही है, क्योंकि बाहर जाएंगे फिर पेरेंट्स भी नहीं आ सकते, उनका भी वीज़ा उन्होंने बंद कर दिया, और भी दिक्कतें बहुत आ रही है। लेकिन वो पंजाब के लोग हैं, वो ज़्यादातर कनाडा जाना प्रेफर करते हैं, तो ऐसे में कनाडा में अब तो जो और भी संकट जो आ रहा है, तो ऐसे में देखते हैं कि जाना चाहिए लोगों को वहाँ? नहीं जाना चाहिए, बहुत दिक्कतें आ रही है। तो और क्या कहना चाहोगे लोग? यहाँ पर ही जॉब करें, अपना बिजनेस देखें। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸ ਦਾ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ।